मेरे हिसाब से तो वैसे अभी बीजेपी ही होंगे, क्योंकि उसके अपोजिट में कोई सामने वाला है ही नहीं। मतलब विपक्ष मजबूत नहीं लग रहा है। क्योंकि राहुल गांधी में कुछ ऐसा दम दिख नहीं रहा। उसको तो मैं प्रॉपर्ली हेट कर रहा हूँ, तो मैं उसके अगेंस्ट को ऐसा है ही नहीं कि वो जीत पाएगा। तब तो खड़ के फेंका जाएगा। फिर अभी हुआ है ना, आप तो देखे होंगे ना अभी क्या सीन हुआ आपको पता नहीं है। जहाँ पे बरसों से मस्जिद थी, उसको वहाँ पे क्या बनाया गया, मंदिर बना दिया गया। मगर बीजेपी सरकार जो कर रही है गलत कर रही है, सब कुछ गलती है, सब कुछ गलती कर रही है, सब दिखलौटी है। आप मेट्रो पार्क में गए कभी? अभी जाओगे? बात अयोध्या की मंदिर या राम मंदिर है तो बहुत पहले बन चुका है, आज का थोड़ी बना है मंदिर। अपने को डेवलप कर रहा है ना, बिका हुआ है ना सबसे, अदानी से फलाना से पैसे आ रहे हैं, वो कितना लाखों कर्जा करोड़ों अरबों रुपए माफ कर रहा है उसमें। चिरंजीत सिंह। सर कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। क्या करते हैं? अपना बिजनेस है। ओके सर, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आएगी? प्रधानमंत्री पद पे किन्हें देखेंगे? नरेंद्र मोदी जी, और कोई है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं। अच्छा, ऑप्शन नहीं है। किन कारणों से कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी आने आप चाहिए? सरगम चांसेस देख लीजिए, सारे यही हैं। कार्य के अनुसार देखा जाए तो किन्हें देखेंगे? कार्य के अनुसार भी मोदी जी है। किया है काम आम जनता के लिए? कुछ लगता है कि किया गया है? नजर आता है। विपक्ष फिर विरोध क्यों कर रही है? कई मुद्दे उठा रही है कि इन मुद्दों को दबाया गया और एक तरफा ही राजनीति की विपक्ष गई। और क्या कर सकता है? उसके पास और क्या उठाने के अलावा क्या मुद्दा है? हाँ। विपक्ष के पास उठाने के अलावा और क्या मुद्दा है? बार बार वो कुछ ऐसे मुद्दे उठा रही है कि रोजगार पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई हो रही मुद्दे है। उठाने में कोई कमी नहीं होती, जितने मर्जी मुद्दे बना लीजिए। अभी खड़े खड़े हम भी मुद्दा बना लेंगे कोई भी। मुद्दों का कोई ऑथेंटिसिटी नहीं थोड़ा होती। बताएंगे आम जनता के लिए बीजेपी ने क्या किया? सब नजर आ रहा है जी, जो है ठीक है, बस इतना ही बहुत है, बस सही है। मैम आपका नाम? मेरा नाम कवलजीत। मैम कहाँ से हैं आप? मैं इनकी वाइफ अच्छा, ओके। मैम क्या लगता है 2024 में किसको देखेंगे प्रधानमंत्री पद पे? बीजेपी को। बीजेपी। हाँ जी। मोदी जी या योगी जी? मोदी जी योगी जी एक ही कापी है दोनों की। तो विपक्ष में नहीं है कोई चेहरा जो आ सके? विपक्ष में ऐसा तो कोई अभी पावरफुल सितारा लग नहीं रहा है कि जो उनको हटा सके। पर विपक्ष बार बार विरोध कर रहा है, कोई चांसेस लग रहे हैं अभी न्याय की? गठबंधन ही नहीं है उनका आपस में, गठबंधन ही नहीं है, आपस में ही वो लड़ रहे हैं, तो वो क्या मुकाबला करेंगे? अगर ये गठबंधन जुड़े तो तभी तो मोदी का मुकाबला करेंगे, अदरवाइज वो नहीं कर पाएंगे। बीजेपी ने क्या क्या सेफ्टी दी है महिलाओं को, या जिन कारणों से आप बीजेपी चूज कर रहे हैं, बताएंगे जरा जनता को। बीजेपी ने देखो बहुत किया है, हमारी विदेशों में जो नहीं थी रिस्पेक्ट वो बहुत बढ़िया है, और जगह आने जाने में हम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो इसलिए बीजेपी को वोट सपोर्ट करेंगे। रोजगार के मुद्दों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, महंगाई बढ़ती जा रही है, और महंगाई के मामले में एक महिला से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि पूरी गृहस्थी में रिसेशन रहा है, पूरे वर्ल्ड में रिसेशन रहा है, लेकिन इंडिया में रिसेशन नहीं आया। तो ये इन्हीं की नीति ऐसी थी ना, पॉलिसी थी कि जो रिसेशन नहीं चल रहा है। तो बाकी तो देखो जब पूरे वर्ल्ड में उठापटक होगी तो इंडिया में भी होगी, तो उसके लिए हम ब्लेम मोदी जी को नहीं कर सकते। जब मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो कह रहे थे एक तरफा राजनीति की जा रही है, केवल मंदिर के नाम पे ही वोट लिए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अब इतने लोग जो दान दे रहे हैं वो मोदी के कहने पर तो दे नहीं रहे होंगे, उनकी अपनी इच्छा भी होगी, तो इसलिए वो ये सारी चीजें कर रहे हैं कि लोग हैं ना साथ में, इतने लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, मोदी के कहने पर तो नहीं जाएंगे ना, तो उनकी अपनी आस्था जुड़ी हुई है इस बात से, इसलिए वो जा रहे हैं वहाँ पर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफल रहेगी क्या? नहीं, उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग ऐसी चीज ही नहीं है, पॉलिसी नहीं है जिसको वो जनता के सामने ला सके। फिर भी काफी लोग समर्थन कर रहे हैं, जमीनी स्तर पे लोग जुड़ रहे हैं उनके साथ। ऐसा नहीं है, इसका भी रिजल्ट आ जाएगा 20 जब इलेक्शंस होंगे तो। ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ भी है उनका वहाँ पर भी सुपड़ा साफ होता जा रहा है। कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा कि झूठा दिखावा किया जा रहा है? झूठा दिखावा किया जा रहा है। जो जहाँ पर कांग्रेस है भी ना, वहाँ पर बंदे को जो मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है उस बंदे की पर्सनालिटी की वजह से बनाया जा रहा है, कांग्रेस को लेकर नहीं बनाया जा रहा, तो इसलिए ये है। आपका नाम? मेरा नाम हो गया समीर। सर कहाँ से हैं आप? आई एम फ्रॉम बिहार। सर किन्हें देखेंगे 2024 में प्रधानमंत्री पद पे? मेरे हिसाब से तो वैसे अभी बीजेपी ही होंगे, क्योंकि उसके अपोजिट में कोई सामने वाला है ही नहीं। मतलब विपक्ष मजबूत नहीं लग रहा है? नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी में कुछ ऐसा दम दिख नहीं रहा, तो बाकी कोई है नहीं ऐसा कोई उसके पीछे टिकने वाला। अच्छा, और कोई कारण जिस कारण आप बीजेपी चूज कर रहे हैं या 2024? उसको बिल्कुल ही नहीं कर रहा हूँ, उसको तो मैं प्रॉपर्ली हेट कर रहा हूँ, तो मैं उसके अगेंस्ट को ऐसा है ही नहीं कि वो जीत पाएगा। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे ईवीएम से अगर वोटिंग होगा तो आपको पता है कि और रिजल्ट आएगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं? चोरी होता है पूरा ईवीएम से, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के एक जो वकील थे वो भी पूरा वो मतलब क्लियरली कह दिए हुए कि भाई ईवीएम से होगा तो वही जीतेंगे। तो कहना चाह रहे हैं ईवीएम हैक किया जा रहा है, इसलिए बीजेपी की सरकार अब तक बनी हुई है। हाँ, ये तो एकदम। कैसे कह सकते हैं, जहाँ कांग्रेस की सरकार आ रही है फिर वहाँ ईवीएम हैक नहीं किया जा रहा? अरे जापान ईवीएम, सबसे पहले ईवीएम मशीन कौन बनाती है आपको पता है? जापान की कंपनी बनाती है। उन्होंने क्या किया, उनको जब बोला गया कि आप ईवीएम से क्यों नहीं करते वहाँ पे वोटिंग, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं पागल हूँ क्या, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ पे धोखाधड़ी होता है, तो बाकी अदर कोई भी कंट्री है वहाँ पे ईवीएम से होता ही नहीं है।
बट इंडिया में क्यों हो रहा है? नहीं होनी चाहिए ना। बाकी जगह पे भी तो बैलेट पेपर से ही होता, तो यहाँ पे भी होनी चाहिए बैलेट पेपर से। अगर बैलेट पेपर से होगी तो क्या लगता है विपक्ष की जीत होगी? ये तब तो खड़ के फेंका जाएगा फिर तो बीजेपी। आप कह रहे हैं विपक्ष मजबूत भी नहीं है और विपक्ष की जीत भी हो सकती है अगर ईवीएम हैक ना हो। जी, ईवीएम हैक अगर हो, ईवीएम तो हैक होता है, बैलेट पेपर से होगा तो क्या है ना कि उनके हैटर्स बहुत ज़्यादा हैं, बीजेपी के तो हैटर्स बहुत ज़्यादा हैं, अभी तो कुछ ज़्यादा ही मतलब हो गया है। वैसे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सरकार से बिल्कुल ही नाखुश है, जैसे कि वादे पूरे नहीं किए गए हैं। तो बताएंगे जो उम्मीदें थी, जो उम्मीदें नहीं पूरी कर पाई बीजेपी को, कमियां बताएंगे जरा। अभी हुआ है ना, आप तो देखे ही होंगे ना क्या अभी क्या सीन हुआ आपको पता नहीं है? जहाँ पे बरसों से मस्जिद थी, उसको वहाँ पे क्या बनाया गया, मंदिर बना दिया गया। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? उसके लिए भी तो जमीन दी गई है ना। कहाँ दी गई है? कहाँ पे दी गई है आपको पता है? कितने दूर पे दी गई है? 3 किलोमीटर दूर पे, पता है ना आपको? हाँ। तो जहाँ पे था तो उन्होंने बोला था कि उसके जस्ट बाजू में ही बनेगा, बस ऐसा कुछ हुआ नहीं ना। ठीक है, ये दंगल राज है, जब तक इसका राज रहेगा ऐसे ही होगा। एक तरफा राजनीति कर रही है बीजेपी सरकार, ऐसा कहना चाह रहे हैं। सर सहमत है क्या इनकी बातों से? जी सर सहमत है आप इनकी बातों से? हाँ, सही कह रहे हैं। क्या लगता है 2024 में किसकी गवर्नमेंट आएगी? किसी की भी आए उससे हमें क्या लेना देना, किसी की भी आए हमें कोई मतलब नहीं इस चीज़ से। मगर बीजेपी सरकार जो कर रही है गलत कर रही है। गलत कर रही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या क्या गलत कर दिया? सब कुछ गलती है, सब कुछ गलती कर रही है, सब दिखलावटी है बस। कह रहे विदेशों में डंका बज रहा है, आम जनता के लिए सोचा जा रहा है, सबका साथ सबका विकास, ऐसे नारे कुछ नहीं सोचा जा रहा है, सब पागलपंती वाली बात है। कुछ नहीं सोचा जा रहा, अपना भरपूर अपना आनंद उठा रहे हैं, अपने मजे ले रहे हैं। अमीर आदमी को कोई नहीं छोड़ा, गरीब के सब दबा रहे हैं। कभी मीडिया कभी गई कहीं यहाँ गरीब लोगों के पास, जहाँ गरीब लोग रहते हैं रोड के किनारे, कहीं वहाँ मीडिया जाती है? जाती है वहाँ पे मीडिया? ये बताइए आप, वहाँ पे मीडिया जाती है क्या? कहीं कहीं तो जाती है सर। नहीं जाती है ना। आप मेट्रो पार्क में गए कभी? अभी जाओगे? नहीं। आप कंपनी पार्क में गए कभी? आप कभी मिठाई पुल पे गए? नहीं जाती है। समझा करो बात को। आम समस्या को दिखाया नहीं जा रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। अमीर का हाथ, अमीर का साथ, बस गरीब को कोई नहीं देखता। हकीकत है। तो बीजेपी सरकार इस पे ध्यान, बीजेपी सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, कोई नहीं देखता। अगर विपक्ष भी आएगी तो कुछ परिवर्तन नहीं, कुछ परिवर्तन होगा थोड़ा बहुत। अगर कांग्रेस की सरकार होगी तो थोड़ा रोजगार सही रहेगा। उम्मीद है आप? उम्मीद है पूरी। नेतृत्व करने वाला ही नहीं है कांग्रेस में या विपक्ष में, तो कैसे नहीं है तो उसका समाधान कोई भी नहीं कर सकता। बात अयोध्या की मंदिर या राम मंदिर है तो बहुत पहले बन चुका, आज का थोड़ी बना है मंदिर। अभी दिखलाटी मोदी अपना पॉलिटिक्स कर रहा है कि मैंने अयोध्या मंदिर बना दिया, फलाना करा दिया, ये करा दिया। अपने को डेवलप कर रहा है ना, बिका हुआ है ना सबसे, अदानी से फलाना से पैसे आ रहा है, वो कितना लाखों कर्जा करोड़ों अरबों रुपये माफ कर रहा है। उसमें गरीब आदमी को माफ करके देखना, गरीब आदमी को माफ कर दे, उसमें 10-20 हज़ार 5-10 रुपया कर्जा है तो माफ कर उसको। ये सब दिखलाटी है, पैसे की दुनिया है। वहाँ जाओ ना आप, रोड पे जहाँ लटके रहते लोग, वहाँ पे पूछो क्या क्या दिक्कत है, कैसे सोते हैं, कैसे। अभी लेके चलूँ आपको, आप देखोगे आप क्या हालत है दुनिया के, हम भी तो देख रहे हैं। मैं समझ रही हूँ आपकी बात, समझ रहे हो जी। तो मतलब परिवर्तन चाहते हैं 2024 में? परिवर्तन तो 2024 में तो आगे होगा, होना ही है। परिवर्तन ही दुनिया का नियम है, परिवर्तन तो होता ही होता है। बीजेपी बार-बार नारे लगा रही है, अब की बार बीजेपी सरकार। लगाने दो, सारे वही तो बैठे हुए हैं। मैं बोलता रहा आपको, आरबीआई से लेकर अदानी से लेकर मोदी से लेकर सब एक ही खेत की मूली है ना, तो होता ही है ये। हमारा पक्ष भारी तो वही होता है ना। पक्ष भारी नजर आ रहा है, मतलब पक्ष तो भारी है ही है, क्योंकि अब सारे सब कुछ बेच दिया, पूरा देश को ही बेच के चल रहा है, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है? और बताओ, कभी आप वहाँ जाओ ना गरीब लोगों के बीच में, वहाँ पे बात करो ना कि क्या दुख है, क्या परेशानी है। कभी जाती है मीडिया वहाँ पे जहाँ पर लोग भूखे मरते हैं? ये बताओ ना, मैं कहना चाहता हूँ। सहमत है क्या इनकी बातों से? कह रहे बीजेपी के राज में आम जनता के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बीजेपी चाहता हूँ यार, सही क्या नहीं किया, ये पूछो ना, क्या नहीं किया? सब कुछ तो किया वही। बताइए जरा क्या नहीं किया, एक बार और दोहरा दीजिए। मैं तो नहीं समझता हूँ गरीब के लिए कुछ करा, मैं नहीं समझता हूँ गरीब के लिए कुछ करा मोदी ने, कुछ भी नहीं करा। आप बताएंगे कि गरीब के लिए कुछ किया गया है? सब कुछ हुआ है यार, किसको नहीं पता है? हमें तो सबको, तभी तो घूम रहे हैं फ्री टाइम से। ठीक है भाई, बताओ। किया गया है बीजेपी के, बहुत कुछ किया हो रहा है, बहुत अच्छा हुआ है। सिर्फ एक तरफा राजनीति की गई, मंदिर बनवा दिया। बीजेपी थी और बीजेपी है और बीजेपी ही रहेगी। विपक्ष आएगा तो परिवर्तन होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। सुनिए, कह रहे हैं विपक्ष आएगा तो परिवर्तन है। बीजेपी के अंदर तो यही एक खूबी है, बीजेपी की बात लेते ही जय श्री राम और हिंदू मुसलमान का बात आ जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। नहीं, यही एक बात होता है ना बीजेपी के बारे में, यही श्री राम नहीं बात। अपने धर्म का नाम, कोई भी अपने धर्म का नाम ले सकता है, नाम लेने में कोई वो नहीं। बात में मना नहीं है, आप भी ईश्वर का नाम लो, आप भी अल्लाह का नाम लो, आप भी भगवान का नाम लो, इससे मतलब नहीं है। लेकिन बीजेपी का बात निकलते ही जय श्री राम का नारा लगने लगते हैं। कितना बड़ा ये ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी का नाम लेते जय श्री राम का नारा लग जाता है। दिल में क्या है आपको दिखाई नहीं दे रहा है? अयोध्या में जितना मंदिर बने हैं कि उसमें रोजगार नहीं मिला है, करोड़ों आदमी को रोजगार मिलेगा। इनका
आंखों में तो पट्टी बंधा हुआ है, इनको दिखाई नहीं देता क्या हुआ। हिंदू की मुसलमान है, पूछना एक बार, हिंदू के मुसलमान बताना मेरे को। हिंदू मुसलमान से बात नहीं है, नहीं वो बात नहीं है, हिंदू मुसलमान का बात नहीं है। जय श्री राम का नारा लगाने से